भारत सरकार ने किसानों के हित में अभी अभी कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद में आड़तीए जो अभी तक पीठ पीछे से आंदोलन को हवा दे रहे थे वो खुद सामने आकर आंदोलनकारी बनने को आमादा हो गए हैं। पंजाब के आड़तियों ने चेतावनी दे दी है कि एमएसपी अगर किसान के अकाउंट में ट्रांसफर की तो वो आंदोलन करेंगे, सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आप समझ नहीं पाए कि अभी तक का ये सबसे बड़ा ट्विस्ट क्यों आ गया तो पूरी की पूरी व्यवस्था को आपको समझना पड़ेगा और तुरंत आपको पता पड़ जाएगा अभी तक भारत के अंदर असल में किस बात की लड़ाई हो रही थी। तो इस बात को समझिए कि अभी रबी सीजन आने वाला है और उसकी खरीदारी होगी, मतलब किसान जो है वो अनाज को उगाएंगे और उसकी कटाई के बाद में आड़तीए को दे देंगे। आड़तीए वो रिकॉर्ड बनाते हैं और एफसीआई को दे देते हैं। एफसीआई यहां पर जो पैसा इशू करता है वो आड़तीए के पास जाता है और आड़तीया किसानों को दे देता है। साथ ही के अंदर 2.5% का कमीशन जो आड़तीए को मिलता है वो उसको रख लेता है, बाकी किसान को दे देता है। ये वाला सिस्टम काफी समय से चलता आ रहा है और काफी समय से चलने की वजह से पुराना हो गया। हाल ही के अंदर चेक से किसानों को पेमेंट करना शुरू किया गया क्योंकि समस्या ये आ रही थी कि बहुत सारे आड़तीए ऐसे भी थे जो किसानों के साथ में गड़बड़ियां कर रहे थे। तो इस किसान के लिए आड़तीए से होकर ही गवर्नमेंट का रास्ता खुला करता था, यानी कि ये बीच के अंदर रहना जरूरी था, जो कि 2.5% भी इस बात के पूरे पैसे लिया करता था कि वो जो फसल है उसको इधर से उधर ट्रांसफर कर दे। अब किसान के पास में मान लीजिए 2 लाख रुपए की फसल है, वो आड़तीए को दे देगा और आड़तीए उसको गवर्नमेंट को दे देगा। पैसा वापस आने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो यहां पे जो आड़तीया है वो बहुत ही अच्छा है, वो अपना रिलेशन शो करता है और क्योंकि उसको पता है किसान के पास पैसे आने वाले हैं, वो 50-60 हजार जो भी किसान की रिक्वायरमेंट है अपने बेसिस के ऊपर किसान को वो दे भी दिया करता था। ये सारी की सारी बात का सरकार से कोई लेना देना नहीं होता था, आड़तीय और किसान के बीच में ये सब काम चला करता था। किसान और व्यापारी के बीच में अच्छे रिलेशन हो ये बहुत अच्छी बात है, मगर बात पलटती जा रही थी। समस्या ये आ रही थी कि सारी की सारी फसल जो है एमएसपी के ऊपर खरीद नहीं होती थी। काफी सारी फसल ऐसे भी थी जो सस्ते के अंदर खरीद ली जाती थी और यहां पर आ रहा था सबसे बड़ा पेंच। होता यह था कि स्टेट 1 के अंदर एमएसपी के ऊपर खरीदारी शुरू नहीं हुई है और वहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बाजरा एक क्रॉप है वो 1300 का बिक रहा है राजस्थान में, मगर हरियाणा के अंदर वो 2100 का बिक रहा है। यहां का किसान यहां पे आके बाजरे को नहीं बेच सकता, मगर ये आड़तीए को बेचेगा और वहां का आड़तीया यहां के आड़तीए को बेचेगा और यहां का आड़तीया उसको एफसीआई के अंदर बेच के एमएसपी के ऊपर पैसे उठा सकता है थोड़े समय बाद। समय समय पर कई जगह सर्वे होते रहते हैं कि इस रीजन के अंदर कौन सी क्रॉप की कितनी पैदावार होने वाली है। अब ये मिसमैच ये हो रहा था कि जिस किसान के पास में जगह तो कम है और उसको चेक से भुगतान हो रहा है अपनी जमीन से कई गुना ज्यादा, यानी कि वो किसान एग्जिस्टेंस नहीं करता और उसका जो सारा का सारा दारोमदार है वो आड़तीए के पास में आ रहा है। करोड़ों का हेरफेर हो रहा है इस बीच के अंदर। तो गवर्नमेंट ने कहा कि मैं आपके थ्रू इसको पैसा क्यों दूं, मैं डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर ही क्यों ना कर दूं इस किसान के पास में और इस किसान का पूरा लैंड रिकॉर्ड मुझे जमा करवाओ। तो इसका जब लैंड रिकॉर्ड होगा और जो इसको पेमेंट हो रही है उससे कई सारे फायदे हो जाएंगे, धोखाधड़ी रुक जाएगी। गवर्नमेंट को यह पता पड़ जाएगा कि किसानों की असल आय कितनी है, मतलब इतना लैंड है उसके अंदर इतनी पैदावार है, उसका एमएसपी के ऊपर चले गया और उसका सीधा पैसा किसान को मिल गया। आड़तीए को इससे क्या परेशानी है और आड़तीए के थ्रू आ रहा है तो आड़तीए को कमीशन अपना सेपरेटली मिल जाएगा। समय के साथ में आड़तीए और किसान का जो रिलेशन था वो पहले म्यूचुअल था, यानी कि दोनों के दोनों बराबर थे, मगर समय के साथ में ऐसा हुआ कि किसान समझने लग गया आड़तीए को ही गवर्नमेंट, और अब जब गवर्नमेंट डायरेक्ट डील करना चाह रही है किसान के साथ में तो इस आड़तीए को हो रही है परेशानी। गवर्नमेंट के पास में किसान को डायरेक्टली बेनिफिट देने के कई सारे चैलेंजेस हैं और ये जो चैलेंजेस हैं 3 कानून आए थे उसके अंदर, क्योंकि आड़तीए का कंप्लीट कंट्रोल है किसान के ऊपर, लेन देन सारा का सारा पैसा उसको उधारी देना वगैरह सब कुछ आड़तीए के पास होता है। और जो कई सारे आड़ती जो खुद किसानी तो करते नहीं थे, केवल कमीशन का काम करा करते थे, उनके पास में ये पूरा का पूरा मार्जिन नहीं पहुंच पाएगा, सीधा किसान के पास में पहुंचने लग जाएगा। अब ये जो किसान है इसके पास में ये जितनी लैंड है वो उस लैंड का जो रिकॉर्ड है उसको एफसीआई ने मांगा है, चाहे ये जाकर किसी भी स्टेट के अंदर अपना सामान बेच जाए, मगर ये जो उसकी लैंड है उसके हिसाब से ही तो वो सेल कर पाएगा। और एफसीआई इस बात के लिए मना नहीं कर रही कि हम आड़तीए को कमीशन नहीं देंगे, वो बोल रहे हैं कि भाई हम आपको 2.5% कमीशन देते रहेंगे जैसे मंडी में देते हैं, मगर पैसा हम डायरेक्टली किसान को ही देंगे और साथ ही के अंदर आपको 2.5% अलग से दे देंगे। मगर आड़तियों को यह बात पसंद नहीं है, वो कह रहे हैं कि एमएसपी जो भी है वो हमारे से होकर ही गुजरेगा, हम ही किसानों को देंगे। उनका जो पूरा का
पूरा होल्ड है, डायरेक्ट होल्ड है, वो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो आड़तियों के पास ही रहना चाहिए। और ये जो आड़तियां है ये ही किसान से डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर रहना चाहिए। 4 मार्च से लेकर 8 मार्च हो गई है, कई सारे चैनल कॉन्स्टेंटली केवल और केवल किसान आंदोलन बता रहे हैं। क्या उन्होंने ये खबर अभी तक आपके पास में पहुंचाई है? और नहीं पहुंचाई है तो क्यों आप किसानों को ये जानने नहीं देना चाह रहे? मेजॉरिटी के आड़तियों का किसानों के साथ में उधारी का संबंध रहता है, मतलब ये उधार देते हैं उसके बाद में पेमेंट वगैरह करते हैं। तो ये जो उधार के अंदर पहले से ही डूबा हुआ है, जब किसान आंदोलन की बात हुई तो इसको जबरदस्ती जाकर अलग अलग जाके जगह बैठना पड़ा। और आड़तिया सीधे तौर पर गवर्नमेंट के ऊपर कह रहा है कि हमने किसान आंदोलन को समर्थन दिया, इसीलिए गवर्नमेंट हमारे खिलाफ जाकर काम कर रही है। हवाई बातें मत करिए, किसानों को उनका हक दिलवाइए। इतने समय के अंदर किसान की जो हालत खराब हुई है उसके लिए गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही है, वो आप करने नहीं दे रहे हो। किसानों का भला चाहते हो या आड़तियों का? ये खबर के अंदर क्या सच्चाई है सबको बताओ, सबसे पूछो। देश को आगे लेके जाना है, किसान को हमें बचाना है। धन्यवाद।